स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उसके बावजूद आपसे चलने फिरने में दिक्कत होती है, फिर भी ये 2 घंटे 3 घंटे पहले आ गए थे। ये बहुत बड़ी बात है भाई। अतुल जी का उत्तर प्रदेश से 800 किलोमीटर से आना, आप सारे लोगों का इतनी गर्मी के अंदर, इतनी धूप के अंदर ये बता रहा है कि आपका जज्बा क्या है। और ये पूछने की जरूरत नहीं है, आपके चेहरे पर पसीने की जो बूंदे हैं ये आपको कहानी बता रही है कि स्थिति ये है। मैं 2-3 नारे लगाऊंगा, ज्यादा लंबा समय नहीं लूंगा। भरत सिंह जी ज्यादा नहीं बोलेंगे, आपकी यात्रा करनी है। मैं बोलूंगा, नरेश बिना तुम संघर्ष करो, नरेश तुम संघर्ष करो, नरेश तुम आगे बढ़ो, नरेश तुम आगे बढ़ो। धूप हो चाहे बारिश हो, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ये एक ऐसी मिसाल कायम होगी कि इसके अंदर जब आपके भाई नरेश ने चुनाव लड़ा था, आपके भाई टोडा से उसी टाइम आपका भाई राजेंद्र गुड्डा भी झुंझुनू से वो चुनाव लड़ रहा था। 60,000 वोट मैंने भी लिए थे। और जिस सरकार की मशीनरी का दुरुपयोग करके गलत तरीके से नरेश मीणा को हराया गया, वो भी चोट खा के मैं भी आया हूं, मुझे भी गलत तरीके से हराया गया था। आपको बताना चाह रहा हूं। और इसके बाद में नरेश मीणा जो 8 महीने की जो यात्राएं सबके साथियों के हाथ तोड़ दिए, पांव तोड़ दिए, गांव को वीरान कर दिया, महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ, उसका जवाब है ये, उसका जवाब है कि भरत सिंह जी का यहाँ आना, अतुल जी का यहाँ आना, आप सारे लोगों का धूप में आना, माता और बहनों का इतनी बड़ी तादाद में आके आशीर्वाद देना, इसके पीछे एक संदेश है। और वो संदेश ये है कि भविष्य के अंदर किसी नरेश मीणा पर दोबारा हाथ डाला, कोई किसी और नरेश मीणा के ऊपर, क्रांति करने वाले पर, सच्चाई पर, ईमानदारी से लड़ने वाले पर हाथ डाला तो लोग मिसाल देंगे। पर वो नरेश मीणा ने जो किया था वैसा हाल कर देगा। आने वाली सरकारें किसी पर हाथ डालने से पहले 100 बार सोचेंगी, 100 बार सोचेंगी। किसी नौजवान को नाजायज गलत तरीके से जेल में डालने से पहले सरकारें, शासन और प्रशासन बार बार सोचेगा कि एक नरेश नाम के नौजवान के साथ इस तरीके से किया था, पूरी हाडोती में नहीं। अतुल जी, मैं भी 800 किलोमीटर कम से नहीं आया हूँ, किलोमीटर हमारे भी उतने ही बढ़ जाते हैं। अब हम राजस्थान में क्या, हम तो मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर हैं, मध्य प्रदेश का बॉर्डर है ये, राजस्थान थोड़ी है। तो ये आने वाले कोई भी यहाँ सारे के सारे लोग, मैंने मेरी जिंदगी के अंदर जयपुर से लेके कल 12 तक और यहाँ तक इनके गांव तक जिस तरह का जन सैलाब, 400 किलोमीटर तक नौजवानों को जिस जज्बे के साथ, माता और बहनों का जो आशीर्वाद, बुजुर्गों का लाड प्यार, मैंने मेरी जिंदगी में ऐसा जुनून और जोश और ऐसे जज्बात नहीं देखे। मैं भरत सिंह जी के पास बैठा था, भरत सिंह जी ने कहा कि हाडोती में ये यार कोई भी आदमी इस व्यवस्था के खिलाफ निकल जाएगा, पूरी जनता उसके पीछे लग जाएगी और व्यवस्था को परिवर्तन करते हैं। कि बताना चाह रहा हूं, मैंने पहले भी कहा था, चाणक्य ने कहा था, जब राजा व्यापारी हो जाएगा तो जनता भिखारी हो जाएगी। और आपके हाडोती के नहीं, आज सारे के सारे ए से लेके जेठ तक राजा है, वो व्यापारी हो गए हैं। वो जनता को भिखारी बना के छोड़ दिया है। कोई सच्चाई का बोलता तो उसके साथ जुल्म और सितम किए जाते हैं। आज की तारीख में 2 घटनाएं हो रही हैं। एक क्रांतिकारी भगत सिंह की मिसाल लेके यहाँ खड़ा है और ईमानदारी अपने आखिरी सांस ले रही है। ये राजस्थान में, हिंदुस्तान में ईमानदारी आखिरी सांस ले रही है, इस व्यवस्था के अंदर, सिस्टम के अंदर आखिरी सांस। जिस तरीके से भीष्म जी मृत्यु शैया पर बाणों के ऊपर लेटे थे, आज स्थिति वही भरत सिंह जी की आपको आशीर्वाद देने के लिए आया है। ईमानदारी, ये सिद्धांत आपको सपोर्ट करने के लिए आए हैं।
अपने आने वाली भाई पीढ़ी के रूप में अपनी विरासत सौंपने के लिए कि आप आगे बढ़ो और जनता के साथ न्याय करो और हम इस झंडी को लेके यहाँ तक आगे आप लड़ाई लड़ो और सच्चाई के खिलाफ क्या बात करते हो। किस तरीके से लोग हजार हैं। कल बता रहे थे प्रमोद जैन भैया 70,000 करोड़ रुपए की लूट कर गया। अरे राजस्थान के अंदर भरत सिंह जी अपने ही मुख्यमंत्री जाम कैबिनेट मंत्री रहे, पंचायत राज के पीडब्ल्यूडी मंत्री रहे और रोड के ऊपर मुख्यमंत्री से मिलने के लिए आ गए। राजस्थान का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मिलने की हिम्मत नहीं। रोड से जाना था 12 से कोटा में बड़ा आयोजन था। दूसरे धल्ला सेठ का शांति धारीवाल का उसका अलाइनमेंट हमने ठीक किया था उसका अलाइनमेंट। और मुख्यमंत्री रोड से नहीं जा पाए, रात को 12 में रुक गए थे। दूसरे दिन हेलीकॉप्टर लेके जयपुर चले गए। एक ईमानदार आदमी से आंख मिलाने की हिम्मत नहीं हुई। राजस्थान के मुख्यमंत्री की हिम्मत नहीं। नरेश मीणा भाई, अतुल भाई कह रहे थे नेता कोई भी बन जाएंगे। लोग कहते हैं नरेश एमएलए नहीं बना, चुनाव हार गया। यदि ये यात्रा जिस तरीके से चल रही है और ये राजस्थान में निकल गई तो एमएलए के सर्टिफिकेट तुम दोगे। मैं आज करके जा रहा हूँ बालाजी के स्थान पर, कलेक्टर सर्टिफिकेट नहीं देगा, निर्वाचन का सर्टिफिकेट जिला कलेक्टर नहीं। नरेश भाई तुम्हारे हाथ से होगा लेकिन संघर्ष करना पड़ेगा, पाँव में छाले पड़ेगा, खून चलेगा। और ये लोग तुम्हारे पास आएंगे, नरेश हमारे एक मीटिंग करते हैं यार, मेरे भाई एक मीटिंग करते हमारी नैया पार हो जाए। ये आएंगे तो तुम्हारा विरोध करने वाले लोग, लेकिन संघर्ष करने से मैं जितना जज्बा इस लड़ाई को लड़ने का भाडोती में है, इससे कम जज्बा शेखावाटी में नहीं है, इससे कम जज्बा राजस्थान और उत्तर प्रदेश में नहीं है। और जिस तरह की राजनीति इन्होंने कर दी है, इस राजनीति को बदलने का समय है। किसी जगह कोई भी गरीब हो, कोई भी कमजोर हो, किसी के साथ को थाने में, तहसील में, एसडीएम के, कलेक्टर के, एसपी के, आईजी के, बिजली हो, पानी हो, कहीं भी अन्याय हो, भाई लोग जाके खड़े हो जाओ, 10-20 खड़े हो जाओ, मोबाइल लाइव चला दो और ये अन्याय हमारे साथ हो रहा है। नरेश तुम्हारे साथ आ जाएंगे भाई। नरेश और नरेश का जरूरत पड़ेगी तो भाई अब्दुल आ जाएगा, राजेंद्र गुड्डा आ जाएगा और हजारों लोग खड़े हो जाएंगे और वो चोर है वो भग जाएगा। जो भी चोरी कर रहे हैं, तो मैं समय नहीं लेना चाह रहा, मेरी बात को खत्म कर रहा हूँ। मैं मिलने के लिए गया था भाई नरेश से जेल के अंदर, और मुझे सुप्रीटेंडेंट ने बुलाया था कि आप मिलिए, जेल के डीजी ने बुलाया था मिलिए, और आने के बाद मुझे मिलने नहीं दिया गया था। नगर फोर्ट के अंदर एक मीणा समाज के बच्चे को पुलिस वालों ने 500 रुपए के लिए ट्रैक्टर के नीचे कुचल दिया था। 500 रुपए के लिए रोड पर उस बच्चे की लाश पड़ी थी, उसके माँ बाप थे। ऐसे दरिंदों के खिलाफ किसी को लड़ना पड़ेगा, किसी को भरत बनना पड़ेगा। और उसको काम चाहे नरेश मीणा करे, भाई अतुल आप करो, राजेंद्र गुड्डा करो, आप करो। और ये इसी के लिए मैं बताना चाह रहा हूँ, हमने राजनीति में 20 साल देखे, 2-2 बार मंत्री रहे, राज देखा, राज आता देखा, जाता देखा, और मंत्री में बर्खास्त भी हुए, संघर्ष भी हुआ, जेल भी गए। लेकिन आपको बता देना चाहता हूँ, हकीकत में बता दो, भरत सिंह जी के एक शब्द सुनना, और ये शब्द आपके लिए मील के पत्थर होंगे और ये आशीर्वाद होगा एक बुजुर्ग के रूप में, हाडोती के एक ईमानदार, पूरे राजस्थान के ईमानदार नेता के रूप में और एक बड़े भाई के रूप में। जिस तरीके से ज्यादा समय नहीं लेते, मैं आपको बता रहा हूँ,